अगर मैं आपसे कहूं कि अरब के दिल में रेत के नीचे एक ऐसी कौम सो रही है जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत और सबसे दौलतमंद कौम थी, एक ऐसी कौम जिसके आगे पहाड़ भी छोटे लगते थे और जिसे अल्लाह ने खुद फरमाया, इन जैसी कोई और कौम पैदा ही नहीं की गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कौम आद की कहानी है, ताकत, गुरूर और खौफनाक अंजाम की कहानी। तूफान नूह के बाद इंसानियत का पहला अजीम बाब खुलता है। कौम आद, वह कौम जिसे अल्लाह ने जिस्मानी ताकत, माल व दौलत और शानदार तहजीब अता की, ऐसी नेमतें जो शायद तारीख में किसी और कौम को न मिले। लेकिन ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक तनबीह है, एक सबक जो कयामत तक जिंदा रहेगा। 4000 साल पहले अरब के एक वसीय खिते में यह कौम आबाद थी। आज जिस जगह सिर्फ रेत है, वह कभी सरसब्ज बागात, बहते चश्मे और बुलंद महल्लात का घर था। ये लोग लंबे, ताकतवर और हैरानगीज जिस्मानी कौवत रखने वाले थे। उनकी रंगत लाल सफेद, उनके शहर स्तंभों पर खड़े महलों से मजीन। कुरान उन्हें इरम जात उल इमाद कहता है, स्तंभों वाली कौम। सदियों तक इरम का जिक्र सिर्फ कुरान में था, कोई तारीख, कोई किताब, कोई सबूत नहीं। फिर 1986 में खलाई शटल चैलेंजर ने रेगिस्तान के नीचे छिपे आथार दर्ज किए। माहिरीन ने बताया, ये वही शहर है जिसे कुरान ने इरम कहा। रिवायतें बताती हैं कि इस कौम के अजीम बादशाह शद्दाद जन्नत का जिक्र सुनकर बेचैन हुआ। उसने कहा, अगर आसमान में जन्नत है तो मैं जमीन पर इस जैसी जन्नत बना सकता हूं। 300 साल तमीर जारी रही। स्तंभों वाले महल, शानदार बागात, नहरें, चश्मे, एक ऐसी दुनिया जो इंसान ने पहले कभी न देखी। लेकिन जब शद्दाद अपनी जन्नत में दाखिल होने ही वाला था, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वह अपनी पूरी कौम समेत जमीन के नीचे दफन हो गया। कौम आद का जुर्म क्या था? शिर्क, तकबूर और अपने नबी की तकजीब। अल्लाह ने उन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। वह फरमाते, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मगर कौम कहती, हूद, हम तुम्हें जाहिल समझते हैं, हम अपनी ताकत से वाकिफ हैं, हमसे बढ़कर कौन है? फिर अजाब का पहला मरहला शुरू हुआ। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला, बारिश रोक दो। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म मिला, पानी खत्म कर दो। वह सरजमीन जो कभी सरसब्ज थी, वीरानी में बदल गई। 3 साल, 3 लंबे साल वह कहत में मुब्तला रहे। कौम आद के 70 सरदार मक्का आए दुआ के लिए। अल्लाह ने 3 बादल भेजे, सफेद, लाल और काला। आसमान से आवाज आई, एक को चुन लो। उन्होंने काला बादल चुना। सोचते थे ये सबसे ज्यादा बारिश लाएगा, मगर आवाज आई, तुमने तबाही को चुना है। कबीले ने काला बादल को अपनी तरफ आता देखा, कहकहे लगाए, खुशियां मनाई गईं। सोचा रहमत आ गई, लेकिन यह रहमत नहीं थी, यह हूद का वादा किया हुआ अजाब था। फिर वह हवा चलने लगी, ऐसी हवा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कुरान कहता है, 7 रातें 8 दिन मुसलसल बेरहम तबाह कहुन आंधी। वह हवा हर शख्स को ऐसे उठाती जैसे खजूर का सूखा तना, फिर उसे जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर देती। न घर बचा, न बस्ती, न खेत। कौम आद का नाम व निशान मिट गया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। आज वही जगह रेत के लात अदाद टीलों में बदल चुकी है। वही स्तंभ, वही जन्नत, सब मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। कौम आद की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हमें याद दिलाती है, ताकत, दौलत, शान सब बेमानी है अगर इंसान अल्लाह का फरमान छोड़ दे। हमें भी अपने दिल का जायजा लेना होगा, कहीं हम भी गुरूर, नाफरमानी या नाशकरी में तो नहीं डूब रहे। आइए दुआ करें, अल्लाह हमें सराते सीदका पर कायम रखे और उन कौमों के अंजाम से इबरत लेने की तौफीक कर दे। आमीन।